राम राम, जय छत्तीसगढ़। आप सबके मोर यूट्यूब चैनल सच्चे साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत हवै। आज हम अपन चैनल के माध्यम से वोटिंग के बाद छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग संभाग और जिला में और अलग अलग विधानसभा में का परिस्थिति बना थे, काखर पड़ला भारी और कमजोर लगा थे और पहली और वर्तमान स्थिति में कतका परिवर्तन आगे ओखर आकलन, ओखर विश्लेषण और ओखर एक परिस्थिति समझे के प्रयास करबो। ये मान के चलो आप कि ये रिजल्ट नहीं है, ये करीब करीब समझे के प्रयास है, विश्लेषण आकलन करे के प्रयास है कि का स्थिति आज बस्तर संभाग के 12 सीट के बहुत संक्षिप्त में वोटिंग के बाद आकलन करे के प्रयास करबो कि कतका सीट में कौन भारी है, कौन कमजोर है और बीजेपी और कांग्रेस या अन्य पार्टी के का स्थिति है। शुरुआत करथन आपके कोंटा सीट से। कोंटा सीट कवासी लखमा जी लगातार जीता थे 3 चुनाव से, मजबूत नेता है, मंत्री भी है। ये दरियोला जबरदस्त चुनौती के सामना कर पड़े थे भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों से। यहाँ पर ट्रेंगल फाइट है, मान के चलो आप। पिछला चुनाव लगभग 6000 वोट से जीते रही से कवासी लखमा जी और सीधा सीधा लड़ाई रही से भारतीय जनता पार्टी से। ये दरी मनीष कुंजाम जी जो पहले कभी दंतेवाड़ा से चुनाव लड़ाते रही, सभी कोंटा से चुनाव लड़ाते। ट्रेंगल फाइट है, निश्चित रूप से जोरदार लड़ाई है। कवासी लखमा चुनाव जीत जही, एक कोई गारंटी आप लोग नहीं देता हूँ, कोई भी चुनाव जीत सकते। लड़ाई जबरदस्त है और ये मान के चलो आप, मोला ये लगते कि कवासी लखमा जी ये दरी कुछ न कुछ परसेंटेज से, कुछ न कुछ परिस्थिति से, बहुत सारा मुद्दा, बहुत सारा वीडियो में चर्चा कर चुके हूँ। ये दरी ये चुनाव ओखर बार बहुत बड़े नुकसान या बहुत बड़े तकलीफ दे हो सकते। दंतेवाड़ा सीट माँ दंतेश्वरी के पुण्य स्थली। पिछला चुनाव 18 में भीमा मंडावी जी जीते रही से लगभग 3000 से। देखो आंकड़ा में आप मत जाओ आप कौन कतका वोट से जीतीस, आप ये समझो कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, बताना क्या चाहता हूँ। भीमा मंडावी जी के नक्सली हमला में दुखद देहांत हो गए, शहीद हो गए और ये सीट वापस कांग्रेस जीत ली। देहोती कर्मा जी एमएलए के टिकट कट गए, ओखर बेटा ला टिकट मिले। हमेशा लड़ाई होते। देखो आप ये सीट में एक बार 2003 में महेंद्र कर्मा जी भी तीसरा नंबर में चल दे रही से, समझो बात लाभ। महेंद्र और कम्युनिस्ट पार्टी से मनीष कुंजाम जी पता नहीं ये सीट 2008 के बाद वो काबर छोड़ दी, मोला नहीं समझ में आई। बीजेपी और कम्युनिस्ट में 1000 वोट के अंतर राहत रही से। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे देवती कर्मा लड़ती तो मोला लगती ज़्यादा उचित रही से कर्मा परिवार से। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चैतराम अटामी जी के पड़ला निश्चित रूप से भारी है। भीमा मंडावी जी के सहित भीमा मंडावी जी की पत्नी जी और पूरा धनीराम वारसी जी इज्जत का वो क्षेत्र के नेता है, सब एकजुट होकर काम करे। मोला लगता है पे भारतीय जनता पार्टी ला एज है पड़ला भारी। बीजापुर में पिछला चुनाव बहुत बुरी तरह हारी से महेश गागड़ा जी जो डॉक्टर रमन सरकार में मंत्री से, वन मंत्री रायपुर में रहत रही से, अचानक चुनाव लड़ीस, बहुत सारा कई जन के नाम चलत रही से। यहाँ पे मोला लगते जोरदार लड़ाई है, फाइट है, बहुत कम वोट में फैसला हो ही, लेकिन मोला लगते कि विक्रम सा मंडावी जी यहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा कारण से अपन सक्रियता, अपन सघन जनसंघ और महेश गागड़ा जी के रायपुर में रहे के कारण ये स्थिति उखर प्लस में है। बीजापुर में अब आ जाओ आप जगदलपुर में दोनों प्रत्याशी जो पूर्व में रही से, दोनों के टिकट कट गए। रेखचंद जैन, संतोष बाबना जो आपस में कई बार लड़े रही से। यहाँ पे नया प्रत्याशी है शराब कारोबारी जतिन जायसवाल जी जो शराब कारोबारी है, पूर्व महापौर है और पूर्व महापौर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता किरण देव जी। कस लड़ाई है, जोरदार लड़ाई है। कांग्रेसी मन के थे, कांग्रेस जीता थे, भाजपा वाले मन के थे, भाजपा जीता थे। फाइट जोरदार है, मान के चलो, लेकिन मोला लगते शायद किरण देव जिला बहुत लाइटली एज है। बस्तर और चित्रकूट दमदार नेता है कांग्रेस के। बस्तर में डॉक्टर लखेश्वर बघेल जी और चित्रकूट में आपके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी जो सांसद भी रही से, सांसद से हट के वापस विधानसभा लड़ते, यही ओखर बड़ तकलीफदायक है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी
और कई जनता ये आरोप लगाई कि सांसद भी तई, विधायक भी यही तई, और कुछ धर्मांतरण में एक परिवार मल्ले के इशू भी उठे। लेकिन मोला लगते कि दोनों सीट में बस्तर में डॉक्टर बघेल जी और दीपक बैस जी के, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनायक गोयल जी चित्रकूट में और मनीराम कश्यप जी बस्तर में बहुत जोरदार चुनाव लड़े, कहीं को दो रानी। लेकिन बोला लगते एज यहाँ पे कांग्रेस लड़े दोनों सीट में। कोंडागांव में मोहन मरकाम जी पिछला चुनाव बहुत कम वोट से हारिस। लगातार 3 बार लता सेंडी और मोहन मरकाम जी आपस में लड़े थे। पिछला 2 चुनाव मोहन मरकाम जी जीती से, पिछला चुनाव 5-6 हज़ार से, और पिछला वाला 2013, और अभी बहुत कम वोट से 1800-2000 का स्थिति। मोला लगता है कि लता सेंडी कम बैक करे, वापस अपन स्थिति ला मजबूत करे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने के बाद पद, ओकर गरिमा, ओकर कद काठी फिर ऊंचा हो गए। बड़ा सरल और सौम्य महिला है, प्लस में है केशकाल घाटी के सीट है। बड़ा जोरदार नेता एमएलए संतराम नेताम जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी है। अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कोई और प्रत्याशी होती तो मैं इस सीट ला बोल देते हो कि कांग्रेस चुनाव लगभग जीते की स्थिति में। लेकिन पूर्व आईएएस इस क्षेत्र में कलेक्टर रहे नीलकंठ टेकाम जी, जो भतरा आदिवासी, महाराष्ट्र के आदिवासी माने जाते, नाग परिवार से कर रिश्तेदारी है, अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर क्षेत्र के। एक लड़े से सीट फंस गए, जबरदस्त लड़ाई है यहाँ पे। आप याद करो, आप कांग्रेस में भयंकर अंदरूनी लड़ाई हुई, कांग्रेस के कई नेता निष्कासित हो गए, और एक बड़े नेता कांग्रेस के बड़े जो जोगी के जन कांड रही से मंतूराम पवार जेमा टेप कांड में भी वो शामिल रही से, ओकर ऊपर आरोप लगे कि वो पार्टी के खिलाफ काम करे और निष्कासित करके मांग करी संतराम नेताम जी। स्थिति का है, जोरदार फाइट है, दोनों में कोई भी जीत सकते। नारायणपुर पिछला चुनाव बहुत कम वोट से आपके केदार कश्यप जी हारिस। कांग्रेस की लहर के बाद भी चंदन कश्यप जी एमएलए, चंदन कश्यप जी वापस लड़ा थे। क्या स्थिति मोला लगते ज़्यादा लाग लपेट नहीं, बहुत बड़े नेता है। पिताजी भी एक स्वर्गीय बलीराम कश्यप जी, इमन के परिवार बहुत अच्छा राजनीति करते। केदार कश्यप जी ला एज है आपके नारायणपुर सीट में। अंतागढ़ बहुत कठिन सीट है। देखो आप, बस्तर के ये सीट एक अलग स्वरूप में है। यहाँ पे जतका आदिवासी है, वतका परवलकोट एरिया में बंगाली समाज भी है। बता चुके आप लोग बंगाली समाज कैसे बचे, पुराना वीडियो आप देख लो। यहाँ पे मंतूराम पवार जी निर्दलीय थे, दमदारी से। अनूप नाग जी एमएलए, वो पार्टी से बगावत होकर जोरदार चुनाव लड़ाते। विक्रम मुसेंडी बड़े नेता, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री। और कांग्रेस से रूप सिंह पटावी जी कौन है यहाँ? रूप सिंह पटावी जी सरपंच चुनाव हार चुके, लेकिन बंगाली समाज के बड़े कांग्रेस के नेता के सहयोग से और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं राजेश तिवारी जी के सलाह से ये टिकट बांटे गए। इसे सुनने माथे 2 बागी मंतूराम पवार जी और अनूप नाग जी कांग्रेस के एमएलए लड़े से बहुत कठिन हो गए चुनाव। बंगाली समाज में मंतूराम पवार जी के बहुत पकड़, अनूप नाग जी के बहुत पकड़, विक्रम मसेंडी जी यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी शायद 4था नंबर में आ सकते। आदिवासी इलाका, गौड़ इलाका, यहाँ पे मोला लगता है यहाँ पे मुख्य लड़ाई आपके कांग्रेस, बीजेपी और अनूप नाग के बीच में हुई। बहुत भयंकर संघर्ष है, कहना बहुत कठिन अंतगढ़ में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विक्रम मसेंडी जी बहुत लाइटली एज है। आपके भानु प्रतापपुर सावित्री मंडावी जी, स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के धर्मपत्नी, बाई इलेक्शन में एमएलए बनीस, अच्छा राजनीति करीस, सब ला लेके चलीस, शिक्षक रही से, पुनः जीते की स्थिति में। आपके कांकेर में मोदी जी के सभा होने के बाद आसाराम नेताम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ला जरूर कुछ फायदा मिले है, अच्छा चुनाव लड़े हैं। पूर्व एमएलए कांग्रेस के प्रत्याशी शंकर दुर्वा जी भी बहुत मजबूत नेता है, जबरदस्त लड़ाई है, बहुत फाइट है। आप देखो, आप यहाँ पे भी लेखन लगते बोला कि भारतीय जनता पार्टी ला एज है। अब आप समरी समझ लो, आप भारतीय जनता पार्टी आकी स्थिति में 0, 12 के 12 कांग्रेस। हालांकि भानु प्रतापपुर से आम आदमी पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष कुमेल उपेंडी जी चुनाव लड़ा थे, अकबर को राम जी भी चुनाव लड़ा थे। लेकिन मुख्य मुकाबला मान के चलो आप लगभग 12 सीट में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। कोंटा में ट्रायंगल सीट है। क्या स्थिति है? 0 रही से भारतीय जनता पार्टी। मैं आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ला 5 के आसपास के सीट देवत हूं, ±2 मान लो आप, ±2 मतलब 4 से ऊपर आई भारतीय जनता पार्टी। 5, 6, 7 भी हो सकते, इंतजार करो। मतलब भारतीय जनता पार्टी यहां गेन करी। 2 सीट जबरदस्त फंसे आपके केशकाल और कोंटा,
जबरदस्त फंसे है, कहीं कोई दो राय नहीं है। आप मोर विशेषण आपला ये आकलन कैसे लगिस आप जरूर बताओ। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अच्छा मजबूती से चुनाव लड़े, या कहो आप कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के फायदा और चेहरा ज्यादा न बदलना, ये भी कांग्रेस ला नुकसान करते आपसी लड़ाई। इंतजार करो मोर अगला विशेषण के, ये आकलन ये विशेषण आपला कैसे लगिस जरूर बताओ। मोर चैनल सच से साक्षात्कार ला लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय मां दंतेश्वरी, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।